नई अनाज मंडी समालखा में दुकान नंबर 154 महालक्ष्मी ट्रेडिंग महिपाल चौककर के निवास पर बीजेपी नेता मनमोहन भड़ाना चाय के कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम में पहुंचने पर आढ़तियों के द्वारा फूलमालाओं से भव्य स्वागत किया। इस दौरान आढ़तियों ने मंडी से संबंधित मुख्य समस्याओं से अवगत कराया। इस दौरान विधायक बच्चन सिंह आर्य के पुत्र अशोक आर्य ने बताया कि हमारे कार्यकर्ता की मेहनत और जनता के आशीर्वाद से हरियाणा में तीसरी बार भाजपा सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। उन्होंने युवा कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए कहा कि आप सभी लोग पार्टी को स्पष्ट बहुमत से विजयी बनाने के लिए जुट जाएं। उन्होंने युवाओं से कहा कि अग्निवीर योजना के बारे में विपक्ष जो दुष्प्रचार फैला रहा है उसका मुंहतोड़ जवाब दें। इस दौरान बीजेपी नेता भड़ाना ने विधानसभा चुनाव के लिए आशीर्वाद मांगते हुए बताया कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि भाजपा का कार्यकर्ता विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को धूल चटाने का काम करेगा। समालखा अनाज मंडी में जनसमूह को संबोधित करते हुए बीजेपी नेता मनमोहन भड़ाना ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान हरियाणा पूरे देश में पर्ची और खर्ची तथा भ्रष्टाचार के नाम से पहचाना जाता था। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मोदी और नायब सरकार के कार्यों और योजनाओं को घर घर पहुंचाने का आग्रह किया। उन्होंने कांग्रेस को धोखेबाज पार्टी बताया और कहा कि कांग्रेस के नेता झूठ बोलकर वोट लेते हैं और फिर जनता को भूल जाते हैं। समालखा से समालखा अपडेट के लिए अनीश कौशिक की रिपोर्ट। यहाँ बैठे मेरे परिवार के सदस्य हैं, सब मेरे बुजुर्ग हैं, सम्मानित मेरे युवा साथी हैं। तो इनका मन था कि यहाँ मैं आऊँ और एक बार जो है, बल्कि मैं तो कहूँगा मैं इनका स्वागत करूँ यहाँ पर कि मैं आया हूँ और इनका आशीर्वाद लूँ। तो इस उपलक्ष्य में आज ये कार्यक्रम रखा गया। आज शहर में 7 प्रोग्राम कर चुका हूँ मैं, एक आधा और है अभी। तो इस तरह से जो मान सम्मान जो प्यार मिल रहा है सभी साथियों का, वो बहुत ही मनोबल बढ़ा रहा है मेरा और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो कामयाबी मिलेगी। कुछ कहूँगी ये आप जानते हैं, मेरे पिताजी 1996 में यहाँ पे सभी मेरे बुजुर्गों ने, साथियों ने मिलकर उन्हें बनाया, फिर दोबारा भी बनाया और 96 से लेके अब तक 30 साल से संपर्क रहा है हमारा। कोई बाहरी ना तो आपको ये यहाँ पे लोग देखकर, जितने भी मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, इन्हें देखकर लग रहा होगा कि मैं बाहरी हूँ और ना मुझे ऐसा कोई महसूस हो रहा है कि मैं बाहरी हूँ। इतना प्यार मान सम्मान तो शायद मुझे फरीदाबाद में भी नहीं मिला जो मुझे यहाँ मिला। अच्छा, क्या आपको लगता है कि टिकट आप? देखिए, सबसे पहली बात जो आपने पूछी कि भारतीय जनता पार्टी अगर मुझ पर भरोसा जताती है और ये पार्टी का जो है इंटरनल मैटर है वो किस तरह से आते हैं वो देखने पर निर्भर होता है। लेकिन अगर मुझे जिम्मेदारी दी जाती है तो मैं आप यहाँ पे वादा भी कर रहा हूँ और ये आपको कहना भी चाहूँगा कि अपना भरपूर प्रयास करूँगा और जो कमियाँ रही हैं यहाँ पर समालखा क्षेत्र में जो देखने को मिल रही है उनको पूरा कराऊँगा। जैसे मैं आज ही ज़्यादा तो नहीं घूमूँ, जैसे मंडी में मैं गया तो वहाँ की समस्याएँ हैं बहुत सारी। पानी निकासी की एक बहुत बड़ी समस्या है, बिजली के जो स्ट्रीट लाइट है उसकी समस्या है और ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे विकास कार्य हैं जो जिनका अभाव रहा है काफ़ी सालों से। तो मुझे लगता है कि उन पर काम करने की बहुत आवश्यकता है। क्या कहोगे? 2009 के समीकरण अलग थे, अलग पार्टी थी, अलग जो प्रतिद्वंदी लड़ रहे थे, तो उसको हम 2024 से कंपेयर नहीं किया जा सकता। अब समीकरण अलग हैं, प्रतिद्वंदी अलग हैं, लोग यहाँ के जनता है उन्होंने पहले और प्रत्याशी को देखा भी है और अब नया चाहते हैं कि कुछ ऐसे काम हो जो विकास की बात करे।